पीएम मोदी आज इटली में हो रहे G7 के आउटरीच समिट में लेंगे हिस्सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन के अलावा यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोपहर 2:15 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से होगी 1-to-1 मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी 2:40 पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ करेंगे। रात 9:20 पर जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ रात 9:50 पर करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। जापान के पीएम किशिदा के साथ रात 11 बजे होगी मुलाकात। G7 देशों ने रूस पर लिया बड़ा फैसला। अमेरिका और यूरोप में रूस की संपत्ति की जाएगी जब्त। G7 देशों की बैठक में यूक्रेन को $50 अरब की मदद का अमेरिका ने रखा प्रस्ताव। रूस की जब्त संपत्ति से की जाएगी क्षतिपूर्ति। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत सिटी के ज़हरा अस्पताल में इलाज करवा रहे 6 भारतीयों से मुलाकात की। इलाज के इंतजाम पर जताया संतोष। कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। घायलों के इलाज, शवों को वापस ले जाने और अग्निकांड की जांच पर हुई बात। कुवैत के विदेश मंत्री ने अग्निकांड की जांच का दिया भरोसा। कहा पीड़ित भारतीयों की हर संभव मदद की जाएगी। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का आरोप, कुवैत जाने के लिए केंद्र सरकार ने नहीं दी अनुमति। कोची एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति के लिए कई घंटे किया इंतजार। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में पीएम मोदी, एनएसए, अजय डोवाल समेत दूसरे अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से भी की बात। जम्मू कश्मीर की स्थिति का लिया अपडेट। एलजी ने स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट। सांबा के सोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर चलाया चेकिंग अभियान। पुंछ में भी सुरक्षा बलों ने की गाड़ियों की चेकिंग। इलाके में संदिग्ध लोगों की जानकारी के बाद चल रही कड़ी चेकिंग। हीरानगर में संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी के बाद सुरक्षा बल सक्रिय। इलाके में आने जाने वाले लोगों की पहचान पत्र के जरिए जांच की गई। आतंकियों को ट्रैक करने के लिए एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस कोटा टॉप पर ड्रोन तैनात किए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी चेतावनी। कहा आतंकियों की मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रियासी आतंकी हमले के बाद करीब 50 लोगों से हुई पूछताछ। दूर दराज के इलाकों में तलाशी बढ़ाई गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की हार पर उठाया सवाल। कहा अहंकार की वजह से बीजेपी की कम सीटें मिली। इंद्रेश कुमार ने जयपुर में कहा राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्होंने भक्ति की उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन अहंकार किया तो पूर्ण शक्ति नहीं दी। इंद्रेश कुमार ने राम के न्याय को बताया सत्य। कहा जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता नवनीत राणा का छल का हार का दर्द। कहा अमरावती की जनता ने मुझे निर्दलीय जीत दे दी, लेकिन 2024 में ऐसा क्या किया कि मेरी जनता ने मुझे हराया। नवनीत राणा ने बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जताई। कहा मैं हारकर भी तब जीत गई जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुशासन का दिया मंत्र। जनता के साथ संवाद और समन्वय का दिया निर्देश। सीएम योगी ने पर्व त्योहार पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित पशु के कटने पर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। बोले इस बार केंद्र की सरकार बहुत कमजोर है। जनता ने पीएम मोदी को संदेश दे दिया है कि तानाशाही नहीं चलेगी। विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर बड़ा गिरफ्तारी का खतरा। पॉक्सो के मामले में बेंगलुरु के एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कोस्टल हाईवे का किया निरीक्षण। कहा जुलाई में इसे सीलिंग से जोड़ दिया जाएगा। सीएम शिंदे ने मुंबई की ट्रैफिक को लेकर की बात। कहा पुलिस और बीएमसी काम कर रही है। ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे निश्चित रूप से ट्रैफिक फ्री होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी से मुलाकात। हैदराबाद में हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर बात। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। गोविंदपुरी इलाके में टैंकरों से पहुंचते ही लोगों के बीच मची अफरा तफरी। कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में भी कई दिनों से जबरदस्त जल संकट। टैंकर आते ही पानी लेने के लिए मचती है आपाधापी। दिल्ली के ओखला में भी पानी का बड़ा संकट। टैंकरों से की जा रही सप्लाई। पानी के लिए धक्का मुक्की कर रहे लोग। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी आग से 60 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की करीब 50 गाड़ियों ने किया काबू। दुकानों से अभी भी उठ रहा धुएं का गुबार। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा सीएम ने बिजली की लटकी तारों पर ध्यान नहीं दिया। शॉर्ट सर्किट से लगती है आग। अल्मोड़ा स्थित बिनसर के जंगलों में लगी आग। बुझाने गए 4 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग बुझाने जुटी वायुसेना। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रसैन फॉरेस्ट एरिया में लगी आग दूर से नजर आ रही है आग की लपटें।
आग लगने की सूचना पर वन विभाग हुआ एक्टिव, तेजी से फैलती आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं, आग से जंगल को पहुंचा नुकसान। एमपी के उमरिया में जंगलों में फैली आग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके में लगी है आग, बुझाने में जुटे फायर फाइटर। मध्य प्रदेश के दतिया में श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 5 महिलाओं की मौत, 25 घायल। यूपी के लखनऊ में आलमबाग इलाके में एक वुड फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में शू फैक्ट्री में लगी आग में लाखों का माल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुणे के कोथरूड में डंपर और बस की टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में मोहम्मद खातुबुद्दीन नाम के शख्स पर हमला, 3 अज्ञात हमलावरों ने हत्या की कोशिश की, घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग को पकड़ा, गैर आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को जारी करता था फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट। चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देने वाली यूट्यूबर शिखा मैत्रेय गाजियाबाद से गिरफ्तार, कुंवारी बेगम नाम से चलाती है यूट्यूब चैनल। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने 2.5 किलो सोना बरामद किया, जूस मिक्सर की प्लेट्स में तस्करी करके दुबई से लाया गया था सोना। आंध्र प्रदेश के सीतानपल्ली गांव में दर्दनाक सड़क हादसा में ट्रक और लॉरी की टक्कर, 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बिहार के चौसा में सिकंदराबाद एक्सप्रेस पर पथराव, अज्ञात लोगों ने की पत्थरबाजी, हमले में कई लोग घायल। चलती ट्रेन पर की गई पत्थरबाजी, ट्रेन के एसी सहित कई डिब्बों को पहुंचा नुकसान, ट्रेन पर पत्थरबाजी की हो रही जांच। त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 महिलाओं के पास से भारी मात्रा में कैनबिस बरामद, पुलिस ने दोनों महिलाओं को किया गिरफ्तार। कर्नाटक में लगातार बारिश से बदला मौसम का मिजाज, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। ओडिशा के इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। चेन्नई में भी मूसलाधार बारिश से लोगों को मिली राहत, लगातार गर्मी से लोगों को मिली निजात। मुंबई में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, वाडला ईस्टर्न एक्सप्रेसवे समेत कई इलाकों में बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। नवी मुंबई में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल, भीषण गर्मी और कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश के कारण बढ़ी कीमतें। मुरादाबाद में 45 डिग्री पारा पार करते ही इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान, सरकारी गौशालाओं में लगाए गए स्प्रिंकलर फैन, गर्मी से बीमार गायों को चढ़ाए जा रहे सोडियम ड्रिप और मल्टीविटामिन। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, JNK बैंक की शाखाओं में किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, 29 जून से शुरू हो रही है यात्रा। 1600 किलो के गदा और 1100 किलो का रामधनुष राजस्थान से पहुंचेगा अयोध्या धाम, 5 धातुओं से बना रामधनुष शोभा यात्रा के जरिए जयपुर, आगरा, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, परिवार के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किए दर्शन। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को जयेथ अथम की दी मुबारक, ज्येष्ठ अष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है भव्य उत्सव, माता खीर भवानी मंदिर में होती है पूजा। भुवनेश्वर में 3 दिवसीय त्योहार राजा परबा की धूम, उद्घाटन समारोह में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने लिया भाग, नारित्व का जश्न मनाने का है त्योहार। लखनऊ में बकरीद से पहले दुबंगा मंडी में बकरों की खरीदारी बढ़ी, बिक्री के लिए लाया गया 10,786,000 रुपए का बकरा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 9 मई की हिंसा मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी और शेख राशिद को किया बरी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में कई कस्बों पर की जोरदार बमबारी, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। हिजबुल्लाह के 6 इजरायली पोस्ट पर रॉकेट दागने के बाद इजरायल ने की जवाबी कार्रवाई, धमाके के बाद आसमान में छाया काला धुआं। रूसी सेना ने सामरिक परमाणु हथियार का युद्धाभ्यास किया जारी, रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रिल का वीडियो किया जारी। रूस और बेलारूस की सेना युद्धाभ्यास का दूसरा चरण किया शुरू, रूसी नौसेना समुद्र में सामरिक परमाणु हथियार से अभ्यास करती आई नजर। इराक के एरबिल में तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, कई ऑयल टैंकर में धमाके के साथ दिखी आग की ऊंची लपटें। रिफाइनरी की आग पर काबू पाने की कोशिश में 10 फायर फाइटर्स हुए घायल, धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में हो रही है मुश्किल। अमेरिका में फ्लोरिडा के मियामी में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को हो रही है मुश्किल। उत्तर मियामी में सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी, आवाजाही में हो रही मुश्किल। एयरपोर्ट पर भरा पानी भरने से विमानों की उड़ानें भी हुई प्रभावित। स्पेन में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई गाड़ियां सड़कों पर फंसी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिली में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, रिहायशी इलाकों में कई फुट तक भरा पानी। अर्जेंटीना में राज्य सुधार और कर विधेयक के खिलाफ प्रोटेस्ट, सीनेट के बाहर प्रदर्शनकारियों पुलिस में झड़प। यूरोपियन कोर्ट में हंगरी पर लगा 200 मिलियन का जुर्माना, शरणार्थी नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को 47 रन पर किया ढेर, 8 विकेट से जीत दर्ज की। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने 3-3 विकेट झटके। ओमान के लिए शोएब खान ने सबसे ज्यादा 11 रन बनाए। ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी के बीच टक्कर जारी, टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने फील्डिंग चुनी।
T20 वर्ल्ड कप के अगले दौर में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को सिर्फ एक जीत की दरकार, जबकि पापुआ न्यू गिनी को है पहली जीत का इंतजार। ICC T20 विश्व कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को लगातार तीसरी बार हराया, 25 रन से दर्ज की जीत। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए उतरी नीदरलैंड की टीम ने 134 रन ही बना सकी। रिशाद हुसैन की फिरकी के सामने नीदरलैंड के बल्लेबाज पस्त। रिशाद ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने नाबाद 64 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने। तंजीद हसन ने 35 रन की पारी खेली। महमूदुल्लाह ने 25 रन बनाकर बांग्लादेश को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। बांग्लादेश की जीत से पूर्व चैंपियन श्रीलंका की टीम सुपर 8 में जगह बनाने की दौड़ से बाहर। श्रीलंका 3 मैच में 1 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। न्यूजीलैंड की लगातार हार से निराश कप्तान केन विलियमसन की भी टीम का सुपर 8 में जगह बनाना मुश्किल। ईशांत शर्मा ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की, कहा रोहित एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान दोनों हैं। लगातार 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद कोहली के सपोर्ट में उतरे वसीम जाफर, कहा सुपर 8 में गरजेगा विराट का बल्ला। घुड़सवार श्रुति वोरा ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, 3 स्टार ग्रांड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी। भारत की दिव्या देशमुख ने लड़कियों का विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। बुल्गारिया की खिलाड़ी को दी शिकस्त। भारतीय मुक्केबाज लवीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार कैटेगरी में सिंडी नागंबा से हारी। अब चीन की ली कियान से होगी भिड़ंत। रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी पेरिस ओलंपिक के लिए मेंस डबल्स के लिए भारतीय जोड़ी होगी। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किया ऐलान। एशियाई टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में मंगोलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय मेंस टीम। अब क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से होगा सामना। भारतीय शटलर HS प्रणय ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इजराइल के मीशा जिल्बरमैन को हराया। फुटबॉलर लियोनेल मेसी का बड़ा ऐलान, पेरिस ओलंपिक में अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलेंगे।